रंजिश इनकी आपस में होगी जिसकी वजह से इन्होंने ये मामला तिलक के हिसाब से उठाया है। फिर स्कूल के पेरेंट्स जो दूसरे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात की, पड़ोसियों से बात की। उन्होंने कहा कि इस किस्म का मामला होता तो हम खुद भी इस टीचर की टर्मिनेशन के लिए डिमांड करते, ना कि सस्पेंशन के लिए। ये जो मामला है तिलक का है ही नहीं, ये होमवर्क का मामला है। और उस दिन वो टीचर जो है, उस टीचर ने अपने बेटे की भी पिटाई की है। उसका नाम है निसार अहमद टीचर। इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो सियासी मुफाद के लिए हमारे इलाके में पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। राजौरी की बात करें तो एक मामला हेरिटेज स्कूल के बाद सामने आया है। जिस तरह से वहां पे तिलक लगा के एक बेटी जाती है, नवरात्रों का दिन होता है, सुबह तिलक लगा के स्कूल में जाती है और वहां मौजूद टीचर जो है उसके साथ मारपीट करते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण वाकया होता है। डीसी राजौरी की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई और टीचर को तत्कालीन वहां से उसको सस्पेंड किया गया। और राजौरी की सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं मोहम्मद फारूक इनकलाबी, मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत केवल लोवर का ब्लॉक बुद्धल में, डिस्ट्रिक्ट। अब क्या कुछ जानते हैं इस मामले के बारे में? सर देखें, जहाँ तक ये हादसा पेश आया है द्रमन में मिडिल स्कूल कुड़ैया में, और 2 दिन से इस मामले पे जिस तरीके के साथ पेश किया जा रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, वहाँ के हमारे मकामी जो फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल चलाते हैं लड़के, बहुत ही गलत तरीके के साथ इसको पेश किया जा रहा है। मामला पिटाई का ज़रूर है, टीचर की गलती है इसमें, और उसमें हम भी इस बात से इनकार नहीं है कि उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो डिजिटल दौर है इसमें मार पिटाई वाला ये सिस्टम स्कूल में बच्चों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। हमारे तमाम सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनको सीखना चाहिए। दूसरा, जो जिस तरीके के साथ एलिगेशंस लगाए गए हैं कि तिलक लगा के बच्ची स्कूल गई है और उसको टीचर ने उसकी पिटाई की है, उसकी वजह से ये सरासर गलत बात है। ये एक नफ़रत फैलाने की कोशिश है समाज में, जिसकी मैं तो अपने तरफ से कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जो भी लोग इस मामले को पॉलिटिसाइज़ करना चाहते हैं, और मैं ख़ास करके बताना चाहूँगा कि हमारे इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो सियासी मुफाद के लिए हमारे इलाके में पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे सरपंच साहब, इसमें सियासी क्या है? एक बच्ची तिलक लगा के स्कूल में जाती है, बजाय उसको इस बात को हाईलाइट करने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ एक तिलक पे बच्चे को पीटना, ये कहाँ तक जायज़ समझते हैं? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है तिलक का है ही नहीं, ये होमवर्क का मामला है। और उस दिन वो टीचर जो है, उस टीचर ने अपने बेटे की भी पिटाई की है। उसका नाम है निसार अहमद टीचर। उसका खुद का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, और 2-3 और भी स्टूडेंट हैं जिनकी उसने पिटाई की है उस दिन होमवर्क को लेके। और ये तो नहीं कोई आपसी कोई भाईचारा उसके साथ हो या फिर कोई रिश्तेदारी हो, इसलिए आप उसका समर्थन कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 दिन से कोई भी स्टेटमेंट इस मामले में इसीलिए नहीं दी क्योंकि मैं मामले की तह तक जाना चाहता था। मैंने स्कूल में वहाँ पे जो उनके साथ स्टाफ है, एक प्रीतम साहब हैं, वो भी उसी स्कूल में है, मैंने उनसे बात की। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा के बोला कि इस किस्म का कोई मामला नहीं है, इसको गलत तरीके से क्या पता कोई और रंजिश इनकी आपस में होगी जिसकी वजह से इन्होंने ये मामला तिलक के हिसाब से उठाया है। फिर स्कूल के पेरेंट्स जो दूसरे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात की, पड़ोसियों से बात की। उन्होंने कहा कि इस किस्म का मामला होता तो हम खुद भी इस टीचर की टर्मिनेशन के लिए डिमांड करते, ना कि सस्पेंशन के लिए। क्योंकि हमारे इलाके में जो भी शख्स नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर टीचर ने इस किस्म का मामला किया होता तिलक वाला, तिलक की वजह से बच्ची को मार पिटाई की होती उसके साथ, तो हम खुद भी यही डिमांड करते कि इसकी टर्मिनेशन होनी चाहिए और इसको जेल होनी चाहिए। तो कार्रवाई तो होगी ना, अब उनको सस्पेंड किया गया, वो भी अच्छी बात है क्योंकि पिटाई तो उन्होंने की है ना। जितना उन्होंने गुनाह किया उसकी तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। बच्चों को मारना तो कहीं कानून में नहीं लिखा है, कानून की खिलाफ वर्जी है। उसने पिटाई की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सज़ा दिलवाने की कोशिश की जा रही है या लोगों में नफ़रत फैलाने की, नफ़रत भाईचारे पे, हाँ बिल्कुल, मैं यही आपके ज़रिए से मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि कोई भी खबर हो उसको पहले वेरीफाई करें, क्योंकि हर आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है, और ख़ास करके जो सियासी लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट तो होता ही है। वो कुछ नहीं देखते हैं कि समाज में क्या नफ़रत फैलेगी, समाज को कितना नुकसान होगा, उनको अपना फ़ायदा देखना है। तो मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि ये जो खास करके राजौरी से, बुद्धल से खबर आई है, इस पे पिटाई का मामला ज़रूर है लेकिन तिलक वाला मामला नहीं है। अगर तिलक वाला मामला होता तो हमारा इलाका जो है इस किस्म का पुरअमन इलाका है कि हमने 89 में, 92 में, 2005 तक
बहुत बड़ी मिलिटेंसी का जो है सामना किया हम लोगों ने। और हमारी हिंदू बिरादरी के लोग वहाँ पे सिर्फ 2% रहते हैं, 98% मुस्लिम बिरादरी है। एक भी कुंभा आज तक वहाँ से माइग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी जान को जोखिम में डाला कि आप नहीं जाएंगे, हम पे पहले गोली लगेगी उसके बाद आप पे लगेगी। एक मामला वहाँ पे किलिंग्स का हुआ था, वो लोग भी जब माइग्रेट होने लगे हमने उनको बुदल में बिठाया कि आप यहाँ पे बैठे, इकट्ठे मरेंगे सब लोग, और वो वहीं रहे। पूरे जम्मू कश्मीर से माइग्रेशन हुई, हमारे इलाके से नहीं हुई। हालांकि वहाँ पे 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 2% जो है हिंदू पॉपुलेशन है। आज भी हमारा आपसी भाईचारा ऐसा है कि मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ही मेरे गांव में 3 शादियां थी हिंदू बिरादरी के घर में। उनको पता था मुसलमानों के यहाँ रमज़ान है, उन्होंने 2 दिन रमज़ान से पहले मुसलमानों का लंच अपने घर में रखा। इतना बड़ा आपसी भाईचारा है। तो ऐसी चीज़ों को जब सामने लाया जाता है, झूठ बनाकर सामने लाया जाता है, उससे समाज में नफरत पैदा होती है। जी, तो आपको बता दूं कि राजौरी के सरपंच इस समय हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से राजौरी में एक तिलक को लेकर मामला सामने आया, उस पर अपनी बात इन्होंने रखी। आप आम जनता इसे किस तरह से देखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।